गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 9 के लिए पिछली कक्षा में आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट किया था और साथ ही साथ आप लोगों को वृत्त के बारे में वृत्त की विशेषता बतलाया था। और आज जो है आपसे वृत्त से रिलेटेड जो आपका जो क्वेश्चन आपका जो बन रहा था एक्सरसाइज 10.2 का, उसका सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपका एक्सरसाइज जो आपका थ्योरम जो 10.1 है जो प्रमेय जो आपका है उससे रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 10.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 10.2 का पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि याद कीजिए कि दो वृत्त जो आपका सर्वांगसम होते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। पहले से ही आपका दिया गया है कि वृत्त जो है आपका दोनों का दोनों क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ये आपका आप लोगों को सिद्ध करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है कि दो वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी सर्वांगसम होते हैं। उसके बाद आपका बोला है कि यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, फिर से आप नोट कीजिएगा, आपका बोल रहा है कि त्रिज्या पहले से ही बराबर दिया हुआ, आपको बराबर करने की जरूरत नहीं है। त्रिज्या जो आपका, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि दोनों त्रिज्याएं की जो माप होगी, जो लेंथ होगी, वो आपका क्या होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, आपका समान होगा। तो सिद्ध करने के लिए हम लोगों को बोल रहा है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर त्रिज्याएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो पिछली कक्षा में मैंने जब 10.1 आप लोगों को जब 10.1 जब आप लोगों को स्टार्ट किया था तो वृत्त के बारे में जो विशेषता बतला रहे थे, केंद्र के बारे में बताया था आप लोगों को, जीवा के बारे में बताया था, त्रिज्या क्या होती है ये बताया था, परिधि क्या होती है ये बताया था। जितनी भी सारे वृत्त से जितनी भी सारे रिलेटेड जो चीजें थी वो आप लोगों को डिफाइन किया था, आप लोगों को उसकी विशेषता बतलाया था। तो यहाँ आप जान रहे होंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है। तो आपका पहले बोल दे रहा है कि ये जो है आपका त्रिज्या जो है वृत्त की त्रिज्या वो आपका बराबर है, तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। हम लोगों को क्या करने के लिए बोल रहा है, देखिए सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। क्या सिद्ध करने के लिए, कि केंद्र पर जो आपका जो कोण जो बन रहा है वो दोनों का दोनों क्या आपका बराबर है। तो पहला वृत्त जो आपका जो सर्कल बन रहा है उसका केंद्र मेरा क्या है, आप देखिएगा केंद्र, उसका जो मिडिल जो पॉइंट है, जो उसका सेंटर है वो आपका क्या है, ये है। तो ये आपका जो हो गया सेंटर हो गया पहला वृत्त का, और दूसरा वृत्त का सेंटर जो आपका मध्य जो उसका मध्य बिंदु होगा वो आपका क्या होगा, P होगा। तो आपका जो एंगल जो बन रहा है आपका ये के पास में और दूसरा वृत्त का P के पास में जो आपका एंगल बन रहा है, जो आपका कोण बन रहा है, वो दोनों का दोनों आप लोगों को क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं कि त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे करते हैं कि नहीं करते हैं। तो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हम लोगों को जो होता है सबसे पहले ध्यान देना पड़ता है साइड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं भुजा, और साथ ही साथ हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है ये एंगल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोण। तो इसका सर्वांगसम करने का नियम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 एंगल, ये 4 एंगल, ये 4 एंगल, कोण कोण कोण, एस एस एस, इट मीन साइड साइड साइड, इट मीन भुजा भुजा भुजा। फिर आपका हो जाएगा ये एस ये, इट मीन एंगल साइड एंगल, एस ये एस। तो ये आपका जो है त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए कितने नियम, 4 नियम है। तो चलिए चलते इन्हीं चारों नियम से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या किए, सबसे पहले दो को वृत्त लिए हम, और दो वृत्त का जब वृत्त लेंगे तो उसका तो केंद्र तो होगा ही, तो केंद्र उसका जो हम माने, ये माने, बी माने, सी माने, हम केंद्र को क्या माने उसको हम दर्शा दिए। तो क्या लिखे हैं, सबसे पहले 2 सर्कल छापे हैं, 2 सर्कल दर्शाने के बाद में उसका केंद्र लिए, पहला वृत्त का केंद्र ये लिए हैं, दूसरा वृत्त का केंद्र P लिए। अब उसके बाद त्रिज्या दर्शा दिए। तो त्रिज्या हम लोग किसको बोलते हैं, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा AB और AC, दूसरा वृत्त का त्रिज्या PQ और PR आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो वही लिखे हम यहाँ पे, मान लिया कि दोनों वृत्तों का केंद्र जो क्रमशः है ये तथा P है, पहला वृत्त का केंद्र ये, दूसरा वृत्त का केंद्र मेरा क्या है, P है। अब क्या किया हम, त्रिभुज में चले हैं, जो आपका पहला त्रिभुज जो बोल रहा था आपका ABC और दूसरा त्रिभुज आपका PQR, उसमें हम चले हैं। तो वही लिखे, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में पहला चीज हम लोगों को बोलना, क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्त मेरा सर्वांगसम है। तो वृत्त मेरा जब सर्वांगसम पहले से दिया हुआ है तो उसकी जीवा भी बराबर होगी। जीवा हम किसको बोले, BC को और QR को। जीवा मेरा क्या होता है, वृत्त, अर्धवृत्त का क्या होता है, एक भाग होता है, जो हम लोग आप लोगों को बताया, जो वृत्त को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। या इट मीन हम कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि तक की दूरी को, जैसे ये परिधि और परिधि तक की दूरी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो ये आपका बोल रहा है जीवा जो आपका बराबर दिया BC बराबर QR,
तो BC बराबर क्यू आर, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया, तो दिया क्या लिख दिए, AB बराबर PQ, AB का AB देखिए यहाँ पे डैश मार दिए हम, और PQ का PQ पहला डैश मारे, तो ये दोनों का दोनों मेरा क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या दर्शा दिए हैं। दूसरा में AC बराबर क्या हो जाएगा, PR, तो वही लिखिए AC बराबर PR, ये भी क्रमशः क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए ये मेरा क्या है S, जहां एंगल बनेगा मेरा वहां पे ऐसे रहेगा, इसका इट मीन हम समझेंगे कि ये मेरा क्या है, एंगल है। यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे S, इसको भी S, इसको भी S, इसीलिए सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दे, पहला लाइन लिखेंगे हम S सर्वांग समता कसौटी से, अगर कि ये आप करेगा तो लिखेंगे ये सर्वांग समता कसौटी से मेरा जो त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज PQ, और दोनों का दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अगर कहीं जब मेरा त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाता है तो त्रिभुज का हर कोना, हर भाग जो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किससे, सिपिसिटी से, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता। त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब मेरा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो त्रिभुज का जब त्रिभुज ABC जो बन रहा है, दूसरा त्रिभुज PQR जो मेरा बन रहा है, उसका ही मेरा हम लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था ये, और दूसरा क्या सिद्ध करने के लिए बोलता है P, तो इसीलिए बोलेंगे कोण BAC बराबर कोण QPR, तो वही लिखे हैं, अतः कोण BAC बराबर कोण QPR, किससे, सिपिसिटी से, इट मीन सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका क्लास 9 के लिए 10.2 का पहला नंबर क्वेश्चन ये मेरा सॉल्यूशन था। और आप लोग ध्यान देंगे 10.2 का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ बेसिक बता देता हूँ, आप लोग उसका होमवर्क जो आप उसे लेंगे और उसका जो है आज मुझे उसका जो सॉल्यूशन होगा उसे आप बना करके भेजेंगे। तो 10.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का बोल रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बशर्ते आपका बोल रहा है कि जीवा जो है हम लोग का बराबर नहीं दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपका बोल रहा है कि केंद्र पर जो अंतरित कोण होती है वो आपका बराबर दिया, जैसे हम लोग सिद्ध किए अभी केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं, सिद्ध किए। लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि केंद्र पर जो अंतरित कोण जो मेरा बन रहा है वो आपका बराबर है, तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि जीवाएं भी बराबर होगी। इट मीन्स हम लोगों को सिद्ध करना क्या है, BC बराबर QR। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है BC बराबर QR, और आप लोगों को दिया केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, इट मीन्स कोण BAC बराबर कोण QPR, आपका क्या है, यहाँ पे हो जाएगा, दिया गया है यहाँ पे, और उसके बाद साइड इट मीन्स त्रिज्या आपका हो जाएगा। सर्वांग समता का नियम लिखेंगे SAS। इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन आज मेरे पास में भेजेंगे, और आज का जो है क्लास 9 का जो क्लास है मैं यहीं पे ओवर करता हूँ। थैंक यू।